कर्मों की ताकत। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से व्यक्ति की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और मददगार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक समस्या थी। वह हमेशा यह सोचता था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे कब मिलेगा। अर्जुन ने गांव में हमेशा सभी की मदद की थी, चाहे वह गरीब हो या अमीर। हर किसी की मदद करना उसका प्रिय कार्य था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था कि उसके अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता। एक दिन अर्जुन गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग महात्मा जी उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी चिंता उन्हें बताई और कहा, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे कभी कोई अच्छा फल नहीं मिला। महात्मा जी हंसते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कर्म तुम कर रहे हो वही सबसे बड़ा फल है। अच्छे कर्मों का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। महात्मा जी ने फिर एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में एक छोटा सा पौधा उग रहा था। वह रोज़ उस पौधे की देखभाल करता था, लेकिन कई महीने तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। किसान को लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है और वह नाखुश हो गया। लेकिन एक दिन अचानक उस पौधे से एक बड़ा और मीठा फल उग गया। किसान को समझ में आया कि धैर्य और मेहनत का फल कभी न कभी ज़रूर मिलता है। महात्मा जी ने अर्जुन से कहा, तुम भी उसी किसान की तरह हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तक तुम्हें नहीं मिला है, लेकिन वह समय आएगा जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को गहरे से समझा और उसने फिर से अपने अच्छे कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगने का निर्णय किया। समय बीतने के साथ अर्जुन की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह खुश था क्योंकि अब वह जानता था कि अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी ज़रूर मिलता है। बस यही समय का इंतज़ार करना चाहिए। सीख, हमेशा यह याद रखें कि हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अंततः हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। कर्मों में विश्वास रखें, क्योंकि यही हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।